हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो बीटीएस परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चे, रक्षाबंधन की जो है आराम से मना चुके होंगे आप लोग। तो जो है फटाफट जो है क्लास से जुड़ जाइए। बज चुका है शाम का 6। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको मालूम है कि फेस्टिवल भी मनाना बहुत जरूरी है और मोहित सर की जो है एसएससी एमटीएस की रीजनिंग की क्लास भी लेना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सारे काम करते हुए चलेंगे, रक्षाबंधन भी मनाएंगे और क्लास को अच्छे से जो है तैयारी करेंगे। और फटाफट क्लास में जुड़िए। क्लास को क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। अगर चैनल पर मेरे प्यारे बच्चे कोई बच्चा न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम पहुंचता रहे आपके पास। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि रोज आपके जो है दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, आज भी वही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तीन प्यारी प्यारी लाइनों के साथ। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो भीतर की सुनता है वो सवर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बाहर वालों की नहीं सुनना है, भीतर की सुनना है, अपने मन की सुनना है और समझना है और अच्छे से अपनी एसएससी एमटीएस की तैयारी करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं। कल ये क्वेश्चन ने एचडब्ल्यू में दिया था, तो मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, आंसर भी दिए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। श्रृंखला का क्वेश्चन है, कल ये होमवर्क में था मेरे प्यारे बच्चे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो भी न्यू बच्चे जुड़े हैं, कल के बच्चों ने तो आंसर बहुत लोगों ने दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? साफ चमक रहा है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए अब ये क्या लिखा है, 16 48 क्वेश्चन मार्क 72 36 108 54 162 81। अब यहां से देखेंगे कि 16 48 करेंगे तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चे 32 प्लस हो गया होगा, बट आगे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन हमें यहां से चेक करना पड़ेगा, यहां से यहां चेक करना पड़ेगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये 72 लिखा है। क्या लिखा है? 72 लिखा है। इधर 36 लिखा है। कितना लिखा है? 36 लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, दो से इसको डिवाइड करके देखेंगे। जब दो से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। दो दो तिया 6 और 6 दूनी कितना? 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखो 108 को 54 लिखा है। इसने 108 को क्या करा है? दो से डिवाइड किया, 54 लिख दिया। कितना लिख दिया? 54 लिख दिया है। उसी प्रकार से 162 को दो से जब डिवाइड करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 हो जाएगा। तब हम क्यों ना इस 48 को, हम क्यों ना मेरे प्यारे बच्चे इस 48 को जब दो से डिवाइड करेंगे, जब दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इससे मतलब नहीं होता है 16 से। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखेंगे जो लॉजिक लगा है, हमें क्या है 24 आंसर मिल गया, बस हम लगा देंगे तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 वाला होगा। समझ गए बात को? तो ये क्या किया है, दो से हर एक अंक को डिवाइड किया और उसका नंबर लिख दिया है। तो ये था होमवर्क का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? किसको नहीं समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन और बताइए फटाफट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो क्या लिखा है, 34 51 85 102 136। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, श्रृंखला का ये भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्या आएगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 34 51 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, 34 51 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना प्लस किया है? 17 प्लस किया है। यहाँ कितना प्लस किया है? 17 प्लस किया है। और 51 के बाद 85 पर गया है तो कितना प्लस किया है? 34 प्लस किया है। कितना किया है? 34 प्लस किया है। उसके बाद 85 से 102 पर गया है तो कितना प्लस किया है? 17 प्लस किया। कितना प्लस किया? 17 प्लस किया। उसके बाद 102 से 36 पर गया है तो कितना प्लस किया? 34 प्लस किया। कितना प्लस किया? 34 प्लस किया। पहले 17 प्लस 34 प्लस 17 प्लस 34। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम क्या कर देंगे, 136 में जब 17 प्लस कर देंगे, 136 में 17 प्लस कर देंगे, 7 से कितना हो जाएगा? 13, 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 1 153 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 153। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 4 वाला होगा।
153 हो जाएगा। ये समझो 17 के रिलेटेड से है, चाहे इसको गुणा करके लिख दो चाहे प्लस करके लिख दो, सेम आंसर आपको मिलेगा। अब यहाँ देखो 17 का यहाँ कितना हो जाएगा 51, फिर 34, पूरा 17 का जो है टेबल लिख दिया इन्होंने एक हिसाब से देखा जाए तो। मेरे प्यारे बच्चे इधर क्या करा 17 प्लस किया तो हमें 153 मिल गया। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, 4 वाला होगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। बताइए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग का है, फटाफट बताइए क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे जो है मैंने आपसे कई बार कहा है कि क्लास में पेन और कॉपी लेकर आया करें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। आज तो मिठाई वगैरह खा के आए हो, आराम से बढ़िया से एंजॉय करके आए हो, रक्षाबंधन था तो क्वेश्चन लगाने में अब कोई आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। और बहनों का प्यार भी बहुत ज्यादा भाइयों पर आ जाए, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, चेक्ड हिज मिरर को AWARAE के रूप में पूर्वंदित किया जाता है, उसी प्रकार से बुक इन्वेटिबल को मिरर को एल आओ को लिखा गया, AO लिखा गया। तो मिरर का कोड पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, मिरर का इसने कोड पूछा है, ज्यादा उलझन करने की कोई जरूरत नहीं है। मिरर का कोड इसने पूछा है क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखेंगे कॉमन क्या चीज है, यहाँ पर भी मिरर है, यहाँ पर भी मिरर है, बट इनमें कोई शब्द जो है कॉमन नहीं है ना। अब हम देखेंगे AW यहाँ पर भी है कॉमन, AW यहाँ पर भी है। ये मेरे प्यारे बच्चे MPS के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे हुए हैं, यहीं से छपेंगे, आप लोग टेंशन ना ले। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो मिरर को AW लिखा है, तो यहाँ पर मिरर का क्या हो जाएगा, मिरर का मेरे प्यारे बच्चे क्या कोड हो जाएगा, AW हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AW हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकेंड वाला। कौन सा होगा, सेकेंड वाला। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेने को है, बिल्कुल बहुत आराम से आहिस्ता से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग देखो हड़बड़ाना नहीं है, लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है और क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, कितनी लंबी लैंग्वेज लिख दी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या लिख दिया है। ऐसी जब कंडीशन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, मेरे प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस याद कर लेना कि मोहित सर ने क्या बताया। जब ऐसी ये कंडीशन मिले, मेरे प्यारे बच्चे देखो क्या लिखा है, 13 संख्या पर संक्रियाएं 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ये जब लैंग्वेज मेरे प्यारे बच्चे मिले, ये लैंग्वेज सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, आपका टाइम जो है वेस्ट करने के लिए लिखी जाती है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए अब ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ 20 और 76 लिखा है और 91 91 लिखा है। इस लैंग्वेज से नहीं मतलब है कि क्या गुणा करना माइनस करना 13 को, ये नहीं, 13 का तो कोई दिया नहीं है कुछ, ठीक है। अब देखेंगे 20 76 से 91 हो रहा है, 76 और 20 को जब मेरे प्यारे बच्चे जोड़ के देखेंगे तो कितना होगा, 96 होगा, 96 होगा। बट कितना लिखा है, 91 लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक लॉजिक लगा लेंगे और जो है 91 में से जब 5 माइनस कर देंगे क्या 91 बचेगा, सॉरी 96 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 91 बचेगा। उसी प्रकार से इसको चेक करेंगे 87 और 1 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 7 एक कितना हो जाएगा 8, 8 4 कितना होगा 12 होगा, 12 होगा, 128 बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे 128 बन जाएगा। 128 से क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 123 बचेगा ना, 123 बचेगा। देखो लिखा है, बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि दोनों अंक को जोड़ें और उसके बाद क्या करें, 5 माइनस करेंगे तो रियल नंबर हमें यहां पर मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, दोनों अंक को जोड़ा कितना हुआ 96, माइनस के 5 किया कितना मिला 91, दोनों अंक को जोड़ा 128, माइनस 5 किया तो कितना मिला 123। तो देखेंगे अब मुझे विकल्प चेक करना पड़ेंगे, क्या है ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। जब ऑप्शन चेक करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 84 और 47 को जोड़ेंगे,
84 को और 47 को जब ऐड करेंगे तो 7 4 मेरे प्यारे बच्चे कितने होंगे 11, 11 का 1 लिख लेंगे, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, 131 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 131 में जब माइनस के 5 करेंगे तो क्या 126 बचेगा, कितना बचेगा 126 बचेगा। तो बिल्कुल सही लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला मिल जाएगा। तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए 47 19 जोड़ने पर 51 तो बनेगा ही नहीं, 57 18 पे 100 नहीं बनेगा, 40 80 पर जोड़ने पर 15 में ये ऑप्शन अपने आप जो होंगे कट जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल गया, तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, राजन, प्रज्ञान, कमल, सचिन, अशोक, नरेंद्र और लक्ष्य। और लक्ष्य कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं मेरे प्यारे बच्चे, 7 व्यक्ति हैं। एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्त है और ये चारों ओर जो है अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं। परंतु जरूरी नहीं है, क्या कह रहा है, परंतु जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में बैठे हों। राजन नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा। अब इसने कहा ये जरूरी नहीं है कि ये नाम लिखे हैं लाइन से इसी क्रम में बैठे हों। तो 7 व्यक्ति हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां 7 व्यक्ति लगा लेंगे, 7 व्यक्ति लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यक्ति इधर बढ़ा लेंगे, ये 7 व्यक्ति हो जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होगा नरेंद्र के। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे इधर जब जाएगा इधर तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और इधर से जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे साफ साफ। तो क्या होगा, नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। राजन एक व्यक्ति है, राजन एक व्यक्ति है, वो नरेंद्र के दाएं। अब हम मेरे प्यारे बच्चे नरेंद्र को कहां बैठा लेंगे, नरेंद्र को हम यहां बैठा के देखेंगे, कहां बैठा लेंगे, अब नरेंद्र को हम कहां बैठा लेंगे, यहां बैठा लेंगे। अब नरेंद्र के दाएं से राजन जो है नरेंद्र के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो राजन कहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा भाई, तीसरे 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है और नरेंद्र के दाएं है, बैठ गया। कमल राजन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कमल जो है, अब कमल का जो है राजन का जो दाया होगा वो इधर ही तो होगा, इधर तो नहीं होगा। अब कमल कहां बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ये देखो यहां से कह रहा है कमल राजन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, कोई बात नहीं, हमने बैठा दिया दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। अब अशोक नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी है। अब अशोक जो है मेरे प्यारे बच्चे, अशोक नरेंद्र का कौन है, निकटतम पड़ोसी है। अब मुझको ये नहीं क्लियर हो रहा कि नरेंद्र जो है अशोक इधर बैठेगा, ये अशोक इधर बैठेगा। अब रोक देंगे थोड़ी देर, यहां पर ये रोक देंगे कि अशोक जो है नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी, ये बात रोक के चलेंगे। अब ये क्या कर रहा है, प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है। अब सचिन तो यहां पर कोई है नहीं, प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है। नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा। अब देखो यहां पर नरेंद्र का एक ही स्थान है, यहां पर 2 स्थान है, यहां पर 1 है, लेकिन इसने क्या कहा है कि प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रज्ञान यहां पर बैठा होगा, क्योंकि कहीं जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि 2 और प्रज्ञान को क्या बैठाना है, प्रज्ञान सचिन के, प्रज्ञान क्या होगा, सचिन के दाएं बैठा है। तो सबसे पहले यहां पर मेरे प्यारे बच्चे सचिन को बैठा लेंगे, बहुत हिसाब से क्वेश्चन को समझेंगे, और फिर अब सचिन के दाएं बैठा है तो प्रज्ञान यहां बैठा होगा, प्रज्ञान यहां बैठा होगा। अब हम बात कर लेंगे कि जो है अशोक नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी है। तो मेरे प्यारे बच्चे अशोक की कोई दिशा नहीं बताई है किधर बैठा होगा, निकटतम पड़ोसी बताया है, तो निकटतम पड़ोसी ये अशोक यहां हो जाएगा। अब समझेंगे अशोक नरेंद्र का निकटतम पड़ोसी है, प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है, प्रज्ञान सचिन के ठीक दाएं बैठा है। अब क्या करा, नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा, नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर अभी कोई नहीं बैठा है, एक बंदा बचा है लक्ष्य, तो लक्ष्य यहां पर बैठा होगा। लक्ष्य कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। अब पूछा है नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा,
सातों लोग आराम से बैठ गए, 2 4 6 7 लोग आराम से बैठ गए। तो नरेंद्र के बाएं से तीसरे स्थान पर मेरे प्यारे बच्चे लक्ष्य बैठा है। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा है? थर्ड वाला। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, कोई परेशानी हो तो क्वेश्चन को समझा आराम से। तो इसने क्या पूछा है? बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? लक्ष्य बैठा है। बिल्कुल बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए क्या होगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा कमेंट में। अब देखिए क्या कह रहा है, ये लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है। कथन क्या है? कुछ हुक रेंग है, डायग्राम बना लेंगे। कुछ हुक हैं, वो क्या है? रेंग है। सही बात है, कुछ हुक रेंग हो गए। सभी रेंग बोतल हैं, सभी रेंग क्या है? बोतल है। बोतल है, क्या है? बोतल है। अब निष्कर्ष की बात करेंगे। कुछ बोतल हुक हैं, कुछ बोतल का हिस्सा हुक में आ रहा, क्योंकि जब रेंग को काटा है और सभी रेंग क्या है? बोतल हैं। यहां क्या कहा? सभी रेंग बोतल हैं। अब कुछ हिस्सा आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहा है फर्स्ट वाला निष्कर्ष कि कुछ बोतल हुक है। अब सेकेंड वाला क्या कह रहा है? सभी बोतल रेंग हैं। क्या सभी की सभी बोतलें रेंग के अंदर आ रही हैं? यहां आ रही हैं? नहीं आ रही ना। जितनी जितनी रेंग है वो बोतल के अंदर आ रही है, तो ये बिल्कुल बात गलत कह रहा है। सभी रेंग बोतल हैं, सभी रेंग जो है बोतल है, सभी बोतल रेंग नहीं है। सभी रेंग जो है वो बोतल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत कर देगी। तो कौन सा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, फर्स्ट वाला। कौन सा करेगा? फर्स्ट वाला केवल निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। अब ये देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो बराबर क्या आए? 6 आए। बराबर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस कल भी मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कराया था, और जो है आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से लगा रहे होंगे। तो बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट में क्या होगा। कौन मेरा प्यारा बच्चा बताएगा? कौन बताएगा फटाफट? अब देखिए 27 माइनस 45 गुणे 15 भाग 8 प्लस 3 बराबर क्या है? 6। बराबर 6 लिखा है। तो पहला चिन्ह बदलने पर या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि 27 27 माइनस 45 गुणे की जगह पर क्या रखेंगे? भाग 15, और क्या करेंगे? गुणे की जगह, भाग की जगह पर गुणे 8 प्लस के 3 बराबर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, 3 माइनस के 27 गुणे कितना होगा? 8 प्लस के 3। 8 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 24 माइनस के 27 प्लस के कितना होगा? 3 प्लस के 3 हो जाएगा। आप देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इधर कितना हो जाएगा? अब 24 24 और 3 कितना? अब 24 में से ये चले जाएंगे, 27 में से जब 24 माइनस हो जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे ना। 27 में से जब 24 माइनस होंगे 3 बचेंगे, और प्लस के 3 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 27 से जब 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 25, 26, 27 3 बचेगा, बच्चों की तरह समझेंगे, और प्लस के 3 करेंगे 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ही मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की चेक करने की मुझे कोई जरूरत ना पड़ेगी। समझ गए बात को? बिल्कुल चुटकियों में ये क्वेश्चन लगने वाला है बच्चा, इसमें कुछ नहीं होता है। पहला ऑप्शन चेक करो, दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो, चौथा। मैंने पहला चेक किया तो पहले में ही मिल गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। EGC को IFGMEKQDO लिखा जाता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? क्या होगा बताइए। बताइए मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे प्यारे तोतो, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब तो काफी टाइम के 4-5 क्लासों में मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं सारे क्वेश्चन, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि पेपर में यहीं से क्वेश्चन छपेंगे।
ये मैं 98% आपसे वादा करता हूं कि यहीं से पेपर में क्वेश्चन छपेंगे मेरे प्यारे बच्चे। बस आप लोग शाम 6 बजे क्लास से जुड़े रहिए और क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। रीजनिंग का तोड़फोड़ यहीं से मचेगा, है ना। चलिए, अब लेटर तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से याद ही हो गए होंगे। अब देखो E5 नंबर पर आता है, G7 पे आता है। रिवीजन करा देते हैं, नंबर आपको रिवीजन करा देते हैं। C3 नंबर पर आता I9 F6 G7, M13 पर E5 के 11 पर, Q17 पर D4 पर, O15 पर। अब मेरे प्यारे बच्चे जब यहां देखेंगे E से I पर गया है तो कितना किया, प्लस का 4 किया। I से M पर गया है तो कितना किया है, प्लस का 4 किया। M से Q पर गया है तो कितना किया है, प्लस का 4 किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे। जब प्लस का 4 करेंगे, 17 में प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 नंबर पर हमारा U आ जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला होगा। आगे चेक करने की मुझको कोई जरूरत नहीं है, पहला लेटर चेक करेंगे, ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन मिलने के बाद में मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम क्यों चेक करें, अगला क्वेश्चन लगाया, चलेगा निश्चित कूट भाषा में DONER को 52369 लिखा जाता है और DROBE को 329557 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में N को कैसे लिखा जाएगा। अब N का कोड पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा। अब देखो हम लिखेंगे DONER। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल क्या है, टाइम नहीं लगता है। DROBE। अब क्या करेंगे, 32957 इसने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। E कॉमन है, E कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। अब देखेंगे यहां पर R कॉमन है, R कॉमन है। अब यहां देखेंगे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। O कॉमन है, O कॉमन है, ये काट देंगे तो यहां पर 2 देखेंगे, 2 कॉमन है। उसके बाद D कॉमन है, D कॉमन है, तो हम देखेंगे 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। बचा क्या, B बचा है, N बचा है। अब मेरे प्यारे बच्चे B को इसने 7 लिखा है, N को इसने 6 लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे कोड B का पूछा है तो क्या हो जाएगा, कोड B कोड N का पूछा है तो 6 हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। अगर यहां पर ये B का कोड पूछता तो हम 7 लगाते, बट इसने कोड पूछा है N का, N का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। समझ गए बात को। इतनी सी बात को मेरे प्यारे बच्चे समझना है, बहुत फुर्ती में लगाना है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, जो है सेम नंबर निकाल दिए, सेम लेटर निकाल दिए, जो बचा अपोजिट तो उसका वो क्या हो गया, आंसर हो गया N का। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा, ये भी बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अंग्रेजी वर्णों अनुक्रम के आधार पर GMIE को एक निश्चित प्रकार से HNJF लिखा जाता है, तो KQMI को LRN लिखा गया। NTPL का कोड पूछा है, किसका पूछा है, NTPL का कोड पूछा है। बताइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट क्या होगा। हम देख लेंगे GMIE, आपको लेटर भी याद हो जाएंगे, जिस बच्चे को नहीं याद है रिवीजन कर देता हूं। G7 M13 I9 E5 H8 N14 J10 F6। देखेंगे कितना किया, प्लस का 1, यहां से गए प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, सब में क्या क्या है, प्लस का 1। यहां पे देखें K से L, Q से R, M से N, I से J। तो हम क्या करेंगे, NTPL में क्या करेंगे, N में प्लस का 1 करेंगे, O आ जाएगा। P में प्लस का 1 करेंगे, U आ जाएगा। P में प्लस का 1 करेंगे, Q आ जाएगा। ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। और L में जब प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो OUQM इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला होगा। OU ये भी नहीं होगा, OUP ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा। समझ गए बात को। प्लस 1 किया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस यहां से लॉजिक पकड़ो। यहां से मैंने लॉजिक पकड़ा, प्लस का 1 देखा सड़ाक से, यहां देखो प्लस का 1 हुआ, O आया, O जो है इन दो में, ये फटाफट काट दिया आंसर, ये काट दिए। बचा क्या, 2 बचा। अगला चेक किया, U आ गया। अगला चेक किया, Q आ गया। अगला चेक किया, M आ गया, मिल गया फटाक से।
स्पीड भी निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझाता हूँ। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो कमेंट में आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। और जो है आप लोग प्यार देते हैं, और ज्यादा प्यार दीजिए। देखो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं लेता हूँ, आप लोग मेरी एनर्जी हो, फीस भी आप ही लोग। ओनली आप लोग क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। और जितने लाइक मिलेंगे उतने अच्छे से मैं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा। तो आप लोग एनर्जी देते रहिए, हम आपको अपनी एनर्जी देते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी एमटीएस में मैं कोशिश करता हूँ आप लोग 4 चांद लगाकर, है ना। हिम्मत रखना है, दूसरों की बातों को नहीं सुनना है, अपने मन की बात को सुनना है। अपने मन की जब बात को सुनोगे तो सबर जाओगे, दूसरों की सुनोगे तो बिखर जाओगे। किसी की नहीं सुनना है, अपनी सुनना है, मेहनत करना है, अपनी मेहनत में मेरे प्यारे बच्चे 4 चांद लगाना है। चलिए अब ये देखो, फिर चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। इसने यू का कोड पूछा है, क्या होगा। यू का कोड पूछा है, क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर है मेरे प्यारे बच्चे। एसएससी एमटीएस में इसी प्रकार से टुल्लम टुल्ला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब यू यहाँ है, यू यहाँ है, सी वोट, बिल मैक, कोई टेंशन नहीं है। अब हम देखेंगे यू, इसने यू यू को क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ सी वोट है, बिल मैक है, ये तो मिल ही नहीं रहे हैं, ये तो अपोजिट ही हो जाएंगे। तो उसके बाद यू का देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, एफ टी, एफ टी। तो मेरे प्यारे बच्चे यू का कोड क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। बस चुटकियों में कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाने में कुछ करना ही नहीं है, बस क्लास को देखना है। मोहित सर की देखिए, मोहित सर की क्लास को देखिए, बस गंगा पार हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। हौसला रखिए, बस क्लास से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो देखिए TAHO को जो है XELS लिखा गया है, तो HOBC को LSZG लिखा। फोड़ दो पकड़ के क्वेश्चन को, कुछ है ही नहीं। अभी पीछे लगाया सेम वही होगा, नंबर तो याद ही होगा। TAHO को XELS लिखा गया, फोड़ो इसको। देखो T20 पर लिखा है, X24 पर लिखा है, A1 पर, H8 पर, O15 पर, E5 पर, L12 पर, S19 पर, प्लस के 4। कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, प्लस के 4, प्लस के 4, प्लस के 4, प्लस के 4। आगे चेक ही नहीं करना है। N है, N 14 पर आता है, प्लस के 4 कर देंगे, 18, 18 पर R आएगा, फर्स्ट कट जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन गया, 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 22, 22 सब में चेक करना पड़ेगा। F है, यहाँ K है, यहाँ G है, फर्स्ट वाला हो गया, चेक करने की जरूरत ही ना है। हमने क्या किया, प्लस 4 किया, फर्स्ट ऑप्शन काटा, प्लस जो था 4 किया 25 जो है से थर्ड काट दिया, और बी में प्लस के 4 करे, 4 2 के 6 नंबर पर हमारा आता है F, तीनों कट गए, तो हम लोग को तुरंत फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल गया। इज द राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। टेंशन लेने को नहीं है जब तक हमें आपके साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, कथन निष्कर्ष का लगाइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट, क्या होगा। लैंग्वेज में टाइम ज्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है, कथन पढ़ो सीधा लगाओ। क्या करा, कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातु क्या है, लोहा है, कुछ है लोहा आयरन, बिल्कुल है, डायग्राम बना देंगे, बिल्कुल है, डायग्राम बना देंगे। निष्कर्ष देखेंगे। अब ये क्या कर रहा है, कुछ लोहा स्टील है, कुछ लोहा क्या है, स्टील है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, स्टील है, स्टील है, बिल्कुल है, कुछ है। इनकी क्या हो जाएगा, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, लोहा बहुत चालू है, स्टील से भी दोस्ती करे है, धातु से भी करे है ना। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ धातुएं स्टील है, कुछ धातुएं स्टील है, कोई भी धातु स्टील नहीं है। तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, कोई संबंध नहीं, हमने पहले बताया था। तो बिल्कुल बात करा, कुछ धातुएं स्टील है, बहुत दूरी है, कोई भी धातु स्टील नहीं है। सभी स्टील लोहा है, सभी स्टील लोहा नहीं, नहीं कुछ है, कुछ स्टील लोहा है, सभी नहीं है। तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ये भी कट जाएगा।
ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ना तो दो कर रहा है, तो जो है केवल ना तो थर्ड वाला सही होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही सेकंड, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो दूरियां ही दूरियां है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए क्या होगा। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा, अब हम देखेंगे 140 लिखा है, 140। अब गुणे की जगह पर क्या रख देंगे मेरे प्यारे बच्चे, गुणे की जगह पर भाग रख देंगे, और माइनस की जगह पर क्या रख दें, प्लस रख दें, और भाग की जगह पर मेरे प्यारे बच्चे क्या रख दें, गुणे रख दें, और प्लस की जगह पर क्या रख दें, माइनस रख दें। तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखो ये 2 से कट जाएगा तो 70 हो जाएगा, प्लस के कितना होगा 4, गुणे कितना हो जाएगा 56, माइनस के 82। अब ये कितना हो जाएगा, 56 चक्कू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो ऐसे जो 4 पंजे 20, वो 6 चक 24 के 4, सिपर के कितने लगे 2, और 4 पंजे 20 और 2 कितने हो जाएंगे 6 चक 22 हो जाएंगे 224, माइनस के कितने होंगे 82, इधर प्लस के कितने होंगे 70, कितने होंगे 70 होंगे मेरे प्यारे बच्चे। जब इसमें से क्या करेंगे 70 और 224 को जोड़ेंगे, तो 70 और 224 को यहां ऐसे जोड़ लेंगे, 4 7 2 9, कितना हो जाएगा 294। अब 294 को जब माइनस क्या करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह समझेंगे, माइनस 82 करेंगे, तो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, 9 में से 8 जाएंगे 1 और 2, कितना हो जाएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, कितना मिल जाएगा 212। बिल्कुल बच्चों की तरह लगाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन। ठीक है, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला होगा, ना 262 268 240 नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या करना होता है, बस ऊपर जो सिंबल दिए हैं उन सिंबल को नीचे चेंज कर दो और क्या कर दो, बोर्ड मास के नियम से सोल्व कर दो। समझ गए बात को। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ये लगाइए क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर। क्या लिखा है, ए और बी दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। ए दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ए के सापेक्ष बी किस दिशा की ओर उन्मुख है। ए के सापेक्ष बी जो है किस दिशा में खड़ा हुआ है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे, देखिए दिशा एंड दूरी का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, दिशा बना लेंगे। ये हमारी नॉर्थ हो जाएगी, ये हमारी साउथ होगी, ये हमारी ईस्ट होगी, ये हमारी वेस्ट हो जाएगी। इसको हम उत्तर बोलते हैं, इसको हम पूर्व बोलते हैं, इसको हम इसको हम दक्षिण बोलते हैं, इसको पूर्व नहीं बोलेंगे, इसको हम दक्षिण बोलते हैं, इसको हम पूर्व बोलते हैं, इसको हम पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर खड़ा है, ए कहां खड़ा है, समझो यहां पर खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, ए और बी दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े। ए दक्षिण पश्चिम में खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम यही तो होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे बीचों बीच में ये ए यहां खड़ा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए यहां पर खड़ा है, ए दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ए के सापेक्ष बी किस दिशा की ओर उन्मुख होगा। और यहां बात की ए बी एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, बी यहां होगा। आमना सामना तभी तो होगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, और इसको बोलते हैं पूर्व और दक्षिण। ठीक है, अब बी कहां खड़ा है मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर पूर्व में खड़ा है। उत्तर पूर्व में खड़ा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला होगा, क्योंकि सापेक्ष खड़ा है। तो कहां खड़ा है, सापेक्ष खड़ा है, तो उत्तर पूर्व में खड़ा है। राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, ना ए ना बी ना सी। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए अब देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास को देखा होगा, और क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। शाम 6 बजे मोहित सर की क्लास में जुड़ना ना भूलें, और जो बच्चा चैनल पर न्यू है बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन वाला बटन दाब दीजिए आप लोग, आपके पास टाइम टू टाइम मैसेज जाता रहे, और आपको हर टाइम याद दिलाता रहे कि जैसे ही 6 बजेगा मोहित सर की क्लास आएगी।
ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।